हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो ये है हमारी सीरीज का पहला वीडियो जिसमें हम रिएक्ट नेटिव के बारे में जानेंगे। तो जैसे हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है मास्टर रिएक्ट नेटिव, जैसे इसका नाम है सीरीज का, वैसे आप समझ सकते हो कि हम रिएक्ट नेटिव में क्या सीखने वाले हैं। कहते हैं कि जब हम रिएक्ट नेटिव के बारे में सुनते हैं किसी से, तो रिएक्ट नेटिव के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कोडिंग करने से पहले हमें किसी चीज के बारे में जानना जरूरी है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो है व्हाट इज रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव है क्या, है ना। सबसे पहली चीज है कि यार रिएक्ट नेटिव है क्या, मैं बताता हूं आपको बिल्कुल डिटेल में। रिएक्ट नेटिव क्या है, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। और फ्रेमवर्क क्या है कि जो मिक्सचर है जावा स्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट। रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो यूआई बनाने के लिए, यूआई कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। और रिएक्ट जेएस का यूज करके प्लस जावास्क्रिप्ट, ठीक है, का यूज करके हम एक फ्रेमवर्क बनाया है, और इस फ्रेमवर्क को हम मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिएक्ट नेटिव। तो ये अगर आपसे कोई भी पूछता है इंटरव्यू के अंदर, कोई भी एक क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, ज्यादातर पूछे यार रिएक्ट नेटिव है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसको आप बताओगे कैसे, इसको आप बताओगे कि रिएक्ट नेटिव इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है। इस फ्रेमवर्क के अंदर हमने रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी का यूज किया है, ठीक है, और ये जेएस पे बेस्ड है, मतलब जावास्क्रिप्ट बेस्ड एक फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट लाइब्रेरी के साथ काम करता है। इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें रिएक्ट नेटिव ही क्यों यूज करनी चाहिए, व्हाई यूज रिएक्ट नेटिव, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव क्यों यूज करनी चाहिए, जब हम एंड्रॉइड पहले से एंड्रॉइड डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं, हम जावा के साथ हम एंड्रॉइड का यूज कर सकते हैं ना, और कॉटलिन भी आ गई ट्रेंड में यार। तो जब एंड्रॉइड के अंदर डेवलपमेंट इतनी सारी नई नई चीजें आ रही है, तो हमें रिएक्ट नेटिव क्यों यूज करनी है। तो बेसिक चीज ये है कि एंड्रॉइड के अंदर हम नेटिव एप्स बनाते हैं, या फिर हम आईओएस डायरेक्टली स्विफ्ट वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर नेटिव एप्स बनाते हैं, जिनका हमें क्या है कि अगर हम एंड्रॉइड का ऐप बनाते हैं तो वो एंड्रॉइड के लिए चलेगा, आईओएस का बनाते हुए आईओएस के लिए चलेगा, और दोनों का कोड जो होगा अलग अलग लिखना पड़ेगा। मतलब हमें दो डेवलपर्स चाहिए, जो एक बंदा एंड्रॉइड का ऐप बनाएगा, एक बंदा आईओएस का ऐप बनाएगा। अगर हमें मेंटेनेंस भी करवानी दोनों की, है ना, दोनों ऐप की मेंटेनेंस तो होगी, तो फिर उनके लिए भी दो अलग अलग बंदे में रखने पड़ेंगे, एक एंड्रॉइड का एक आईओएस का, दोनों का कोड भी अलग है। कोई भी चेंजेस अगर हमें करना है एंड्रॉइड में और आईओएस दोनों में करना है, तो दोनों में अलग अलग चेंजेस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है, दोनों में अलग अलग दिक्कतें आएंगी। अब ये सारी चीजें क्या है ना, इन सब चीजों को सम अप करने के लिए यार, थोड़ा सा इजी करने के लिए एक फ्रेमवर्क निकाला गया जिसे रिएक्ट नेटिव बोलते हैं। और इस फ्रेमवर्क का यूज क्या हुआ कि हम कोड एक ही लिखेंगे, एप्स दो बनेंगे, वो भी एंड्रॉइड का एंड्रॉइड के लिए, आईओएस का आईओएस के लिए। अब इससे फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा कि इन दोनों ऐप की मेंटेनेंस के लिए एक ही बंदा रखा जा सकता है रिएक्ट नेटिव का, ठीक है। कंपनियों का फायदा क्या हुआ कि वो एक सैलरी पे बंदे को रख सकते हैं जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों का मेंटेनेंस करेगा, अलग अलग बंदे हायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, कोड जो है वो एक ही है, तो हमें चेंजेस सिर्फ एक ही कोड में करने हैं, वो दोनों में मोस्टली रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों में रिफ्लेक्ट करेंगे वो चेंजेस, तो हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोड में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, दोनों में दिक्कत आएगी, तो वो एक ही जगह में चेंज करना है, दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। तो यूआई भी लगभग सब में दोनों में सेम बनती है, कलर कॉम्बिनेशंस भी हमें अलग अलग दोनों में नहीं देने, एक ही जगह देंगे, दोनों में काम करेंगे। तो फायदे ये हैं। तो यहां पे देखो, क्रिएट नेटिव एप्स फॉर एंड्रॉइड, आईओएस एंड मोर यूजिंग रिएक्ट। रिएक्ट जो लाइब्रेरी है उसका हम रिएक्ट नेटिव के साथ यूज करेंगे, तो फ्रेमवर्क के साथ यूज होगा, तो एंड्रॉइड आईओएस का ऐप बना लो। अगर आप वेब ऐप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बोला है कि रिएक्ट का यूज कर लो, है ना। तो कुल मिला के हमें एक ही कोड पे हम अलग अलग दो एप्स बना सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। और कन्वीनियंट भी है और बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि कंपनियों के लिए तो बजट फ्रेंडली है ना, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, बजट फ्रेंडली भी होगी। अब बात करते हैं अब अगला जो पॉइंट है, रिटन इन जावास्क्रिप्ट रेंडर्ड विद नेटिव कोड। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये क्या है कि हम इस कोड को लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में हम, ठीक है, जावास्क्रिप्ट विद एचटीएमएल टैग बोल लो, या फिर जेएसएक्स, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। क्यों, जो टैग्स वाले, जो भी आपने अगर एचटीएमएल सीएसएस पढ़ा है इससे पहले कभी, तो आपने देखा होगा उसके अंदर हमारा एचटीएमएल एक टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, हेडर टैग हो गया, है ना, H1 H2 P स्पैन, आई फ्रेम, IMG, इतने सारे जो टैग्स होते हैं वो टैग ही है जो हमारे इस रिएक्ट नेटिव में भी सेम हेल्प करने वाले हैं।
और उनके साथ जब जावास्क्रिप्ट को मिक्स कर देते हैं तो उसे JSX बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली हम जो कोड लिखते हैं वो JSX होता है, क्योंकि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को भी साथ में लेके चलते हैं। हम जब पहले HTML में काम करते थे तो जावास्क्रिप्ट को एक स्क्रिप्ट के बीच में स्क्रिप्ट टैग के बीच में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे। यहां पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि JSX कॉम्बिनेशन ऑफ HTML टैग्स प्लस जावास्क्रिप्ट, या फिर बोल सकते हो जो भी हमारे कंपोनेंट है उनका कॉम्बिनेशन है और जावास्क्रिप्ट साथ में ही है, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसे जब हम रन करते हैं तो वो बहुत सारे प्रोसेस से होके कन्वर्ट हो जाता है अपना अपना नेटिव कोड में। एंड्रॉइड का एक अलग फोल्डर जनरेट हो जाता है। यहां पे देखेंगे हम अगली स्लाइड में इस चीज को कि ये स्लाइड मेरी आगे लगी, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूं यहां पे, फिर उसको हम पीछे वाले बता देंगे कि कौन कौन से ऐप्स हमने रिएक्ट नेटिव पे बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखो हमने BS कोड यूज किया, BS कोड एडिटर। BS कोड के बारे में आगे हम जानेंगे, अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया तो आप ये समझ लो कि जहां पे हम कोड लिख रहे हैं, जहां पे हम कोड लिखेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं VS कोड, ठीक है। और इस VS कोड के अंदर हमने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव को आप सिंबल देख सकते हो, JSX मतलब जावास्क्रिप्ट XML, जो हम लिखते हैं कोड। जो भी अभी आपके लिए, अगर देखो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको इतना दिमाग में बस इतना सा बैठाना है कि एक हमने कोड लिखा, सिंपल सी भाषा में हमने रिएक्ट नेटिव का कोड लिखा, और उस कोड को जब हम रन कर रहे हैं तो वो एंड्रॉयड और iOS, मतलब ये आईफोन आप मान सकते हो और ये एंड्रॉयड मान सकते हो, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अलग अलग एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा। ये जो ब्लैक है ये एक तरीके का फोल्डर है, ठीक है। ये जो ब्लैक एक बॉक्स बना हुआ है एक तरीके से फोल्डर है। दो फोल्डर जनरेट होंगे, दो अलग अलग कोड जनरेट होंगे एक कोड से, जो हम यहाँ पे इधर हमने देखा है रिएक्ट नेटिव वाला, ये एक कोड है, इसको हमने रन किया, ये दो फोल्डर जनरेट कर देता है, दो कोड्स जनरेट कर देता है। नेटिव कोड है ये, ठीक है। ये जावा में हो सकता है, इसे हम क्या नाम है कॉटलिन के साथ भी यूज कर सकते हैं, और ये हमारा स्विफ्ट का होगा, ठीक है। अब जब हम इन दोनों फोल्डर को हमने रन तो करा लिया कोड और ये दो फोल्डर जनरेट कर लिए, पर अगर इन दोनों फोल्डर को हमें अलग अलग सेपरेटली रन करना हो इनके कोड को, तो कहां करेंगे जाके, तो इनके लिए सामने हमने इनके टूल्स का इमेज दिया हुआ है। पहला टूल है हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा एंड्रॉइड कोड रन करने के लिए यूज होगा, ठीक है। और अगर हम iOS का सेपरेटली कोड रन करते हैं तो उसका हमें ये कोड रन करने के लिए हमें एक्स कोड नाम का एक टूल या फिर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ठीक है। और ये एक्स कोड जो होता है सिर्फ हम मैक ओएस के अंदर चला सकते हैं, और एंड्रॉइड स्टूडियो हम विंडोज, लिनक्स, उबंटू और चाहे मैक ओएस कोई भी हो हर सिस्टम पे चला सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा बेसिक था, बिल्कुल बिगिनर लेवल। अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, बस आपको ये समझ लेना कि एक कोड को रन करके हम एंड्रॉइड और आईओएस के दो ऐप जनरेट करते हैं, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे फेमस ऐप्स हैं जो रिएक्ट नेटिव के अंदर बनाए गए हैं। मेरी स्लाइड्स थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि अभी अभी कंटेंट रेडी किया है और बहुत सारा टाइम नहीं था, तो यार पर वीडियो डालनी है ना। तो एप्स डेवलप्ड इन रिएक्ट नेटिव, ये वो फेमस एप्स हैं जो जब से रिएक्ट नेटिव मार्केट के अंदर आई तब से लेके अभी तक बहुत सारे ऐप बनाए, देखो लाखों एप्स बने हैं, बट उनमें से जो ये फेमस एप्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, MNCs हैं, वो इन एप्स को यूज कर रही है। जैसे पहला तो आप फेसबुक है, ठीक है, आप जानते हो। फिर ये देखो, मैं दूसरे का मुझे एक्चुअल नाम तो मैं मतलब लोगों से मैं बोल रहा हूं, बट तीसरा आप जानते ही हो, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वाला है, ठीक है। फिर देखो हमारा ये आउटलुक का है, फिर MS टीम्स है, ठीक है, स्काइप हो गया, शॉप ऐप हो गया, देखो ये प्यूमा का हो गया हमारा, ठीक है, ये PS4 वाला हो गया, ये वर्डप्रेस का हो गया, है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, बूमेरंग हो गया, ये देखो पिंटरेस्ट हो गया, टेस्ला हो गया, है ना। ये इतने सारे फेमस ऐप है, नेटफ्लिक्स भी आई थिंक है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो ट्रेंडिंग में है ना, और करोड़ों यूजर्स हैं और रिएक्ट नेटिव के अंदर बनाए गए। रीजन क्या है, क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि यार वो पहले नेटिव यूज कर रहे थे और उनके यूजर्स बहुत ज्यादा, तो मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा टफ होती है जब हम अलग अलग एप्लीकेशंस बनाते हैं, एंड्रॉइड और आईओएस का। दिक्कत आईओएस में भी हो रही है, एंड्रॉइड में हो रही है, तो दो टीमें बैठी हुई हैं और लगी पड़ी हैं। पर जब एक ही कोड होगा तो दोनों टीम मिलके जल्दी सॉल्व कर देंगे ना जो भी इशू होगा। तो इसीलिए कोड बेस को एक करने के लिए, दोनों ऐप के कोड को एक करने के लिए रिएक्ट नेटिव का यूज करके ये बड़े बड़े ऐप्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई गई है। प्रोसीजर ये है, इस तरीके का होता है। एक कोड होता है जिसे हम रन करते हैं, जिसका एंड्रॉइड और आईओएस के दो फोल्डर बनते हैं, और उनको अगर मैं सेपरेटली, देखो रन तो हम डायरेक्टली इनको यहां कर सकते हैं VS कोड से ही,
इन दोनों एप्स को अलग अलग रन कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो कोड जनरेट होता है अगर आप उनको भी रन करना चाहो, क्योंकि बिल्ड तो आप इन्हीं कोड से बनाओगे जाके इन सॉफ्टवेयर से, कमांड लाइन से बना सकते हैं, बट हमें अगर इनमें ही ओपन करना है इनके एनवायरमेंट में, तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो हमें 100% चाहिए, जो मैक ओएस के अंदर भी चलेगा, उबंटू के अंदर भी चलेगा, विंडोज के अंदर भी चलेगा, बट इसके लिए अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इन्हें कुछ स्पेशलाइज रैम चाहिए, इन्हें इतना स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम बात करेंगे आगे, ठीक है। और ये हमारा एक्स कोड है जो सिर्फ हम मैक ओएस पे रन कर सकते हैं, अगर आपके पास विंडोज है तो आप इस एक्स कोड को रन नहीं कर सकते हो। देखो जुगाड़ की बात मैं नहीं करूंगा कि जुगाड़ करके रन कर सकते हैं, दैट इज नॉट प्रॉपर वे, ठीक है, प्रॉपर वे नहीं है वो, एक जुगाड़ करना अलग चीज है, बट मैं जुगाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विंडोज के अंदर उबंटू, क्योंकि मैक ओएस में ही सिर्फ मैक ओएस के सॉफ्टवेयर चलते हैं, ठीक है। अब ये तो सारी चीजें होगी, मैंने ये भी बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कोड एक जगह लिखना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इसके बारे में और चीजें जानेंगे, जैसे कि हमारा रिएक्ट नेटिव ही यूज कर रहे हैं तो हम फ्लटर क्यों ना यूज करें, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर में क्या फर्क है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो होगी सेटअप की वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 71% लोग ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है जिससे ये सीरीज कंप्लीट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।